जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में हम स्टार्ट करेंगे आज पी टाइप सेमी कंडक्टर। जो पी प्रकार से अर्धचालक होता है उसमें क्या विशेषताएं होती है उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम एन टाइप सेमी कंडक्टर को कवर कर लिए हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा पी टाइप सेमी कंडक्टर रहेगा। तो यहाँ पास पी टाइप सेमी कंडक्टर, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इससे क्या तात्पर्य हुआ। जैसे हमने एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, नेगेटिव से जिसको दर्शाते थे, तो वहाँ पास एन दिया था तो हमको संकेत मिलता था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। परंतु यहाँ पास पी है तो पी जो होल होता है उसको हम प्लस से दर्शाए थे, मतलब वहाँ पॉजिटिव की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। तो पी का क्या मतलब हुआ, पी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पास पॉजिटिव जो होगा तो पॉजिटिव क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा में होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें होल की संख्या ज़्यादा होती है। अब इसको पी टाइप सेमी कंडक्टर को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले शुद्ध हम ले लेते हैं जो शुद्धि होती है, जिसमें सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध सेमी कंडक्टर में हम इसकी चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि को मिलाए थे। तो यहाँ पास जो अशुद्धि को हम मिलाते हैं, तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में अशुद्धि को जो हम मिलाते हैं तो त्रिसंयोजी परमाणु वाले तत्व को हम यहाँ पास लेंगे। तो पहले तो हम लेते हैं शुद्ध सेमी कंडक्टर। शुद्ध सेमी कंडक्टर में हमने मिला दें तो यहाँ ये शुद्ध अर्धचालक हो गया, शुद्ध अर्धचालक। अब जो शुद्ध अर्धचालक हो गया तो इसमें हमने अशुद्धि मिलाई। तो अशुद्धि के रूप में हम किसको मिलाए, हम मिलाते हैं त्रिसंयोजी परमाणु वाले तत्व को मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी से क्या मतलब हुआ, त्रिसंयोजी का मतलब हुआ ट्राईवैलेंट एटॉम वाले एलिमेंट। तो यहाँ ट्राईवैलेंट एटॉम वाले एलिमेंट को हम लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे हम परमाणु वाले तत्व को लेंगे जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पास शुद्धि में इस तत्व को हम मिला देते हैं। अब इसमें ये तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके आते हैं यहाँ पास गैलियम हो गए, इंडियम हो गया, बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये तत्व जो होते हैं तो इनके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। तो यहाँ लिखते हैं हम गैलियम, इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम। तो ये तत्व होते हैं, इनके अंतिम कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं। तो इनकी अब हम क्या कराते हैं, यहाँ पास एक बॉन्ड बना के देखते हैं कि ये कैसे आपस में बॉन्ड बना के ये यहाँ पास पी टाइप सेमी कंडक्टर को बनाते हैं। मतलब शुद्धि में जो है तो अशुद्धि को मिलाते हैं तो इनके बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। तो हमने क्या लिया, पहले शुद्ध अर्धचालक लिया। शुद्ध अर्धचालक में जो यहाँ पास आपका होगा तो वो सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा। तो हम शुद्ध जो अर्धचालक होगा तो उसको हम ले लेंगे, वो बहुत मात्रा में होता है। कोई एक आपका सेमीकंडक्टर का पीस हो गया तो उसमें हम बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं किसको, अशुद्धि को, जिससे वह उसकी चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ी मात्रा में मिलाने का मतलब हम यहाँ पास ले लेते हैं कोई एक यहाँ पास अशुद्धि। तो एक अशुद्धि को हम यहाँ गैलियम को ले लिए, Ga से जिसको दर्शाए हम। तो गैलियम को हम एक अशुद्ध यहाँ पास इस त्रिसंयोजी तत्व को ले लिए। अब जो शुद्ध होगा तो वो शुद्ध की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हम सिलिकॉन को लेते हैं और सिलिकॉन यहाँ पास ये हो गया। तो सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम 4 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को, यहाँ सिलिकॉन को हमने ले लिया। अब सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में ये 4 हमारे इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये आपस में जितना इनके पास होते हैं वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करके ये एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पास इसके गैलियम के अंतिम कक्षा में 3 होगा, तो उससे निर्माण करेगा, ये भी इससे निर्माण करेगा, परंतु ये भी निर्माण कर लेगा, एक है तो, और अंतिम ज़्यादा मैक्सिमम 8 बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पास इसने कितने किए, एक इसका हो गया, एक इससे बॉन्ड बना लिया एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, और ये भी इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इससे बॉन्ड बना लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इससे बॉन्ड बना लिया। अब इसके बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये बोलेगा, गैलियम बोलेगा कि तुम पहले दो, तो फिर मैं देता हूँ, मैं छुपा के रखा हूँ, मेरे पास है, मैं दूंगा, पहले तुम लाओ। तो ये क्या करता है, इसको तो दे देता है, गैलियम की बात को मानकर इस गैलियम को दे देता है। तो यहाँ पास ये जो सिलिकॉन है तो गैलियम को दे दिया। अब गैलियम के पास है नहीं तो ये कहाँ से दे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नहीं देता है। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा तो यहाँ पास क्या बचेगा, बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बोलेगा कि मेरे पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो दो ही चीज़ हो सकता है अर्धचालक में, या तो होल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या बचेगा, इसके पास होल बचेगा। तो ये जो होगा आपका, ये होल होगा। तो यहाँ पास ये होल है, होल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ गई, एक कमी पड़ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई तो फिर क्या करेगा, उसमें होता था एक डोनर, डोनेट करने वाला, दाता यानी देने वाला, लेकिन ये क्या है, ग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, भिखमंगा टाइप का, कि अरे भाई भीख मांग रहा है हमको। तो ये उसी प्रकार से है ये, कि ये ग्रहण करने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है, परंतु देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, ग्राही है ये कैसे है, ग्राही है, ग्रहण करने वाला है। तो ये जो हमारा यहाँ पास अशुद्धि है तो वो कैसी है, ग्राही है। तो यहाँ ग्राही मतलब एक्सेप्टर, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि, तो ये ग्राही हुआ, ग्राही अशुद्धि, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये कैसा हुआ, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हुआ, ग्राही अशुद्धि हुआ। तो इसमें होल की क्या हो गई, होल की यहाँ पास अधिकता हो गई, एक इसके पास होल रह गया। तो होल की अधिकता होने के कारण ही इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, होल बहुसंख्यक में होते हैं, मेजॉरिटी में होल होते हैं, इसमें बहुसंख्यक में होल होंगे। अब इसको हम देखते हैं कि एक हम लेते हैं यहाँ पास सेमीकंडक्टर का पीस, और उसमें दर्शा के हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पास होल की अधिकता हो जाती है। तो इसमें बहुसंख्यक में क्या होते हैं, बहुसंख्यक में होल होते हैं, जिसको हम धन से दर्शाए हैं। तो बहुसंख्यक में ये होल हो गए। तो ये होल कहाँ से मिले हमको, इतने सारे होल हमको कहाँ से मिले, उष्मीय ऊर्जा से या फिर आपके इम्प्योरिटी मिलाने से। तो ये होल हमको जो मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, ये इम्प्योरिटी मिलाने से मिलते हैं, अशुद्धि मिलाने से यहाँ पास होल मिले। तो ये होल मिलते हैं हमको अशुद्धि मिलाने से, इम्प्योरिटी मिलाने से। और हमारे पास होल कहाँ से आ सकते हैं, और हमारे पास होल आ सकते हैं जो उष्मीय ऊर्जा के कारण कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तो उससे मिलने वाले जो होल होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो बहुत कम मात्रा में होंगे, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पास अशुद्धि के कारण है, और कम मात्रा में ये होंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ कर ये आए हैं, वो होंगे यहाँ पास अल्प मात्रा में।
अब ये होल आए कहाँ से है, ये होल कैसे उत्पन्न हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गया है उसी के कारण यहाँ होल बन गए हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हमको दिख रहे हैं कि ये बहुत कम मात्रा में है। तो ये जो होल और इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में है, ये कहाँ से आए हैं, ये ऊष्मीय ऊर्जा से हमको मिले हैं। कैसे मिले हैं, हीट एनर्जी से मिले हैं, ऊष्मीय ऊर्जा से ये हमको मिले हैं। तो सीधा सा यहाँ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो बहुत कम है और होल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हुआ क्या कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हुए और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हुए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ, यहाँ पास होल हुआ, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पास इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ अल्पसंख्यक में क्या होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ, यहाँ पास होल हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉन हुआ। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इतना हमको देखने को मिला कि ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। ये दोनों अकेले सेमीकंडक्टर हैं, या तो हम पी को लिए या तो फिर हम एन को लिए। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ हम बता दें कि यदि आपसे पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का आवेश मौजूद होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो आवेश की बात करें तो आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो उपस्थित क्या होता है, यदि आवेश की बात करें तो आवेश उपस्थित नहीं होता है। साथ में आवेश वाहक को मिलाकर बात करें तो फिर आप बता देंगे कि बहुसंख्यक आवेश यहाँ पास होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। लेकिन ओनली फॉर आवेश की बात करें तो कोई आवेश नहीं होता, वह उदासीन होता है, चाहे पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो। तो ये दोनों आवेश विहीन होते हैं। आवेश वाहक की बात करें तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यक में होते हैं, और पी टाइप में बात करें तो होल बहुसंख्यक में होते हैं। तो ओनली आवेश और आवेश वाहक, इन दोनों शब्द में डिफरेंट आपको समझना है। अब हम खाली एक सेमीकंडक्टर को लेकर, या तो पी टाइप हो या तो एन टाइप हो, इन दोनों को लेकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमको काम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पास इन दोनों को हमको मिलाना पड़ेगा। कोई भी हम डिवाइस बनाएंगे, युक्ति बनाएंगे, तो खाली हम एक यहाँ पास सेमीकंडक्टर को मिलाकर हम नहीं बना सकते, उसके लिए हमको मिक्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ के ही हम बना पाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको अकेला हम नहीं बना पाते। इसका पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिए हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अब देखेंगे इसमें कि जो पी एन दोनों सेमीकंडक्टर को हम मिलाएंगे, तो इनके मिलाने से हमको क्या होगा, यहाँ पास एक मिलेगी जो संधि यानी संगम यानी जंक्शन। तो पी एन संधि को अब हम देखते हैं कि पी एन संधि क्या होते हैं। पी एन जंक्शन, जंक्शन को क्या बोलेंगे हम, संधि या फिर संगम। तो ये चीज़ें हम बोलेंगे। तो पी एन में इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें होगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा।
नाम से आपको दिख रहा पी टाइप होगा और एन टाइप होगा। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें बहुसंख्यक में क्या होंगे, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें बहुसंख्यक में क्या होंगे। तो पी टाइप में बहुसंख्यक में होल होते हैं और एन टाइप में बहुसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल को हमने किससे दर्शाया, पी से दर्शाया, प्लस से दर्शाया, धन आयन से दर्शाया, और इलेक्ट्रॉन को हमने ऋण से दर्शाया यहाँ पास। ये दोनों जो हमको एक पी और मिलाने से सेमीकंडक्टर हमको एक प्राप्त होता है यहाँ पास जंक्शन, तो इसको हम बोलेंगे संधि। तो इसी के नाम पर है क्या, पी एन संधि। ये जंक्शन है, संधि है, तो इन दोनों को मिलाने पर हमको एक मिलती है संधि। जब सेमीकंडक्टर को हम दो प्रकार से मिलाते हैं तो उसमें यह तय है कि एक या एक से अधिक संधि वहाँ अवश्य मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो प्रकार से सेमीकंडक्टर को मिलाएं और उसमें किसी प्रकार से संधि ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। तो यह होना तय है कि यदि दो प्रकार से हम सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो उसमें हमको एक या एक से अधिक संधि मिलना अवश्य है। तो इनको हम यहाँ पास क्या किए, मिला दिए, रख दिए। तो इसमें हम देखें कि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हुए और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हुए। अब इनको हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल में समझने के लिए हम मान लिए थे कि ये क्या है, एक वॉइस है, और ये जो होल है तो इसको एक गर्ल मान लिए थे। ये क्या करते हैं कि जब आपस में यहाँ मिलने आते हैं तो मिलने आएंगे तो एक कोई वॉइस का हाथ है, एक कोई गर्ल का हाथ है। जब मिलेंगे तो आपस में इस प्रकार से क्या करेंगे, एक जो हमारे ये पूरे हाथ हैं तो एक संधि का यहाँ पास निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो बीच में दिख रहा है ये संधि हो गया। अब क्या करते हैं, ये मिलने का प्लान बनाते हैं। मतलब होल और इलेक्ट्रॉन जब एक जगह यहाँ आपस में देखेंगे आमने सामने तो आने का प्रयास करेंगे, इनके मध्य अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, तो यह आने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा अपना होल की ओर, और जो होल है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे। तो यहाँ से ये लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये होल हो गया और इधर से आ रहा कौन, इलेक्ट्रॉन आ रहा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा, ये दोनों आकर्षित होने के लिए आ रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह से इधर साइड आएगा तो इसका क्या होगा, एक जगह खाली होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने जगह से जाता है कहीं तो उसमें क्या बनते हैं, होल बनते हैं, होल बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आया तो क्या बना, होल बना। तो इसी प्रकार से यहाँ पास जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह से उठ के आया तो ये जो जंक्शन के चारों ओर एक हमको इस प्रकार से लेयर यहाँ पास दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, चारों ओर इस जंक्शन के लेयर दिखाई देगी। क्योंकि इधर से क्या आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया और इधर से होल आए। तो इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ से निकल कर आएंगे तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन और होल की कमी होने लगेगी। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पी टाइप में होल की कमी होगी। तो एक दूसरे से अपना स्थान क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यहाँ पास कमी हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के आते कहाँ हैं, ये जंक्शन के पास में आते हैं। एक दूसरे को देखते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित होते हैं, तो ये एक दूसरे के पास में आते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा तो फिर यहाँ होल बन जाएगा। अब जो यहाँ डिप्लेशन जो लेयर है तो इस डिप्लेशन लेयर को यहाँ पास क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, डिप्लेशन लेयर को यहाँ पास क्रॉस करेंगे। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करके इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस किए और इधर साइड हमारा क्या बन गया, ये आ गया हमारा ऋण आयन। इसको थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं जो आपको क्लियर दिखाई देगा।
1 सेकेंड। तो यहाँ एक हमको जो लेयर मिली, ये जंक्शन हुआ और ये उसके आजू बाजू में क्या मिली, हमको लेयर मिली। ये इलेक्ट्रॉन आ चुके थे इधर साइड धन की ओर यानी होल की ओर, और ये जो होल हैं तो जा चुके थे कहाँ, ऋण की ओर जा चुके थे। तो यहाँ पास मैंने देखा कि एक यहाँ पास लेयर बन गई। तो इस लेयर का क्या होगा, इस लेयर के जो बीच में मान है तो ये धन है और ये ऋण है, आपस में ये दोनों मिल के यहाँ पास जो विभव का इसमें मान होगा, वो विभव के मान को या आवेश के मान को आप बोलेंगे। तो यहाँ पास जो आवेश का मान होगा वो आवेश के मान को कैंसिल कर देंगे, आवेश विहीन एक परत बन जाएगी। यहाँ पास क्या बनेगी, आवेश विहीन यहाँ पूरी एक परत बन जाएगी। तो आवेश विहीन जो ये परत हमको मिली, ये पूरे में आवेश विहीन यहाँ पास क्या मिल गई, एक परत मिल गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस आवेश विहीन परत को हम बोलते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत, अवक्षय परत, जिसको हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ आवेश विहीन परत मिल गई, ये कैसी परत है, आवेश विहीन परत। तो ये आवेश विहीन परत हो गई जिसको हम अवक्षय परत बोलेंगे। तो यहाँ आ चुके हैं ये दोनों आपस में संधि के पास मिल गए हैं। अब ये करते क्या हैं, अब जो अवक्षय परत है तो यहाँ पास अवक्षय परत डिपेंड किस पर करेगा, निर्भर किस पर करती है। तो जो अवक्षय परत है तो ये निर्भर करती है कि उस शुद्ध सेमीकंडक्टर में जो हमने डोपिंग किया है, अशुद्धि मिलाई है, इम्प्योरिटी मिलाई है, तो उस डोपिंग की क्वांटिटी कितनी है, उस डोपिंग की मात्रा कितनी है। यदि डोपिंग की मात्रा अधिक होगी तो इस डिप्लेशन लेयर का जो मान होगा, मोटाई होगी, परत होगी, वह कम हो जाएगी, वह घटेगी। डोपिंग की मात्रा बढ़ेगी तो डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होगी वह घट जाएगी। और दूसरी चीज़ किस पर निर्भर करेगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है आपकी, तो ये निर्भर करेगी कि यह कौन सा सेमीकंडक्टर है पदार्थ के प्रकृति के ऊपर, कि हमारा सिलिकॉन का है उसका नेचर अलग होता है, जर्मेनियम का है उसका नेचर अलग होगा। तो पदार्थ के प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगी कि यह कौन सा कंडक्टर यहाँ कौन सा सेमीकंडक्टर होगा। तो ये जो डिप्लेशन लेयर होती है तो इस डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है, डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है यानी ये कितना मोटा होता है, तो डिप्लेशन लेयर की पूरी जो मोटाई होगी वो बहुत कम होती है, 10 की पावर 6 मीटर होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर। तो इसी को हम 1 माइक्रोमीटर बोलेंगे, तो 10 की पावर -6 मीटर इस डिप्लेशन लेयर की मोटाई होती है। तो यहाँ पास मैंने बताया कि एक डोपिंग के ऊपर निर्भर करेगी और एक यहाँ पास किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। और जो तीसरी चीज़ इस पर डिपेंड करती है ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इस डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई है वो भी घटती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसा होता ही है कि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी अर्थात इस मोटाई को यह कम कर देगा, डिप्लेशन लेयर की मोटाई को जो ताप होगा वह कम कर देगा। अब इसमें होगा क्या, ये जो हमारी डिप्लेशन लेयर है, अवक्षय परत है, तो यदि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे बचे हुए हैं और जो होल बचे हुए हैं, ये दोनों जब आपस में मिलना चाहेंगे, फिर से पुनर्मिलन करना चाहेंगे, रिकॉम्बिनेशन करना चाहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपस में तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन,
संयोजन या इसी को बोलते हैं पुनर्मिलन। रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजन या पुनर्मिलन। तो ये जब फिर से मिलना चाहेंगे, इनके जो मिलने की प्रक्रिया है उसको बोले हैं पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिर से मिलना चाहेंगे और होल फिर से मिलना चाहेंगे, तो ये जो लेयर हो चुकी है, बन गई है, अवक्षय परत बन गई है, तो ये अवक्षय परत क्या करेगी, एक आवेश विहीन है, यहाँ पूरा उदासीन है, न्यूट्रल है। तो ये आवेश विहीन जो परत है तो इनको मिलने से रोकेगी, इनको मिलने से रोकेगी। जैसे बताया कि कोई न कोई होता है अक्सर कि ये क्या है, बॉयज़ है, ये गर्ल है, कोई मिलता है तो इसकी संधि बन गई, ठीक है, फिर से दोबारा मिलने की इच्छा हुई, रिकॉम्बिनेशन मिलने की इच्छा हुई लड़की लड़का को, तो वो क्या, कोई न कोई आके बाधा बन ही जाता है। ये सबके जीवन में होता है। तो इसके भी जीवन में कुछ ऐसे ही है। ये एक क्या हो गई, आवेश विहीन परत बन गई जो इनके मिलने से रोकती है। तो ये जो आवेश विहीन परत है तो इन अवक्षय परत का जो यहाँ पास एक मिलने से रोकती है। जैसे गाड़ी कोई जा रही है, सड़क में कोई गाड़ी जाती है, ये क्या हो गई, सड़क में आपकी कोई गाड़ी जा रही है, तो सड़क में जब गाड़ी जाती है तो यहाँ पास क्या होते हैं, एक बैरियर लगे होते हैं। जो बैरियर लगे होते हैं टोल प्लाजा टाइप के, तो वो क्या करते हैं, रोकते हैं, इस गाड़ी के जाने से रोकते हैं कि रुको भाई। उसी प्रकार से ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पास मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, जो अवक्षय परत है तो उसको रोक रही है। कैसी, बैरियर के रूप में। तो जो आवेश है यहाँ पास विभव है, उसको रोकने से, उसको जाने से रोक रही है। तो कैसे रोक रही है, बैरियर के रूप में यह रोक रही है, तो इसको हम बोलेंगे बैरियर। और किसको आने से रोक रही, आवेश को। तो यहाँ पास आवेश को यानी विभव को, पोटेंशियल को, तो यहाँ पास पोटेंशियल को आने से रोक रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। तो आपको जो आवेश के एक दूसरे से मिलने से रोक रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। एक बैरियर की तरह यह काम कर रही है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है, तो ये बैरियर पोटेंशियल का जो मान होता है वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, वह दो में से कोई एक को पूछ ही लेता है। तो यहाँ पास यदि हम सिलिकॉन लिए हैं, सेमीकंडक्टर हम सिलिकॉन लिए हैं, तो उस सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होगा, तो वो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो उसका आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 0.7 इसका जो बैरियर पोटेंशियल है तो यहाँ पास होगा। और बैरियर पोटेंशियल को वोल्ट में यहाँ यूनिट के साथ आप लिखेंगे। तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। और यहाँ एक दूसरा जो हम शुद्ध सेमीकंडक्टर लेते हैं, जर्मेनियम लेते हैं, तो इसका हम मान लेते हैं कि एक बनाने के लिए हमको 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि एक बन जाए, तो वह जोड़ना पड़ेगा 0.3। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे इसको कि जो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है वह इतना होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। आप कहेंगे कि इसी प्रकार से एक वैल्यू आप पहले भी बताए थे, तो वो वैल्यू हम बताए थे वो फॉरबिडन एनर्जी गैप की। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू मैं आपको बताया था, तो वो सिलिकॉन के लिए अलग बताया था और जर्मेनियम के लिए अलग बताया था। तो सिलिकॉन के लिए जो हम बताए थे फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो उसको हम इलेक्ट्रिक वोल्ट में मेज़र किए थे। तो यहाँ पास सिलिकॉन के लिए हम बताए थे 1.12 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये सिलिकॉन के लिए बताया था। और जो जर्मेनियम के लिए बताया था तो वो 0.7 बताया था, 0.7। तो ऑप्शन में यदि आपको देता है ये दोनों वैल्यू, तो आपको साथ में क्या देगा, तो छोटा सा इसमें डिफरेंस है जो आपको यहाँ पास पकड़ना है। इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक वोल्ट में दिया है और इसकी यूनिट वोल्ट में दिया है। तो आपको सही कौन सा करना है, यदि पूछता है कि बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का कितना होता है, तो फिर आप वोल्ट वाले को चूज करेंगे। सिलिकॉन के लिए 14,
यदि वहाँ पास पूछता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक वोल्ट में देगा, जो सिलिकॉन के लिए होगा 1.12। तो बैरियर पोटेंशियल को हम हिंदी में क्या नाम देंगे, यहाँ पास विभव प्राचीर। तो विभव प्राचीर बैरियर पोटेंशियल को यहाँ पास हम बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि यहाँ पास जो बैरियर पोटेंशियल होती है, तो ये हुआ कंप्लीट। यहाँ पास इसमें एक लाइन और जोड़ना है कि जो पीएन जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन जो होता है, तो यहाँ पास इस पीएन जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल का मान है, तो बैरियर पोटेंशियल का मान विभव प्राचीर का जो मान है, तो यदि टेम्परेचर इस पर पड़ता है तो विभव प्राचीर के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि टेम्परेचर प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो फिर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो यहाँ पास बैरियर पोटेंशियल का मान घट जाएगा, बैरियर पोटेंशियल का मान घट जाएगा। यदि 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल का मान यहाँ पास बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल का मान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान बढ़ जाता है, तो जो बैरियर पोटेंशियल का मान होगा वो 2 मिली वोल्ट घट जाता है। तो बैरियर पोटेंशियल का जो मान है तो वह 2 मिली वोल्ट यहाँ पास क्या होगा, घट जाएगा। तो 2 मिली वोल्ट घट जाएगा, जो कि इसको बैरियर पोटेंशियल को हमने वोल्ट में लिया, मिली मतलब बहुत कम, 10⁻³ तो यहाँ पास ये चीज़ हो गया। ये लाइन भी आपको याद रखना है कि प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि करने पर वह बैरियर पोटेंशियल का मान जो होगा 2 मिली वोल्ट घट जाता है। अब इसमें हमने अभी तक ये आपको इसकी प्रक्रिया समझाई, कार्यविधि समझाई, परंतु इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट किए, आकर्षित हुए, तो वो हमने आकर्षित कराया, परंतु विदाउट सप्लाई के, कोई हमने अभी सप्लाई इसमें नहीं दिया था। अब इसमें हम कोई भी हमारा डिवाइस है तो उसको हम बिना सप्लाई के चला नहीं सकते। तो हमको समझ में कैसे आए कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप समझ गए होंगे। तो आपको कैसे समझ में आए कि इसको हम बिना सप्लाई के कैसे इसको प्रोसेस को समझते हैं, तो इसको अब हम सप्लाई देकर समझेंगे कि इसकी कार्यविधि एक्चुअली में सप्लाई पर कैसे होती है। तो ये जो पीएन जंक्शन हमारा ये डिवाइस है या फिर सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, इसको बायसिंग कराते हैं। तो बायसिंग क्या होती है, तो सेमीकंडक्टर जो हमारा यहाँ पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इस सेमीकंडक्टर को बायसिंग का मतलब ये हुआ कि ऑपरेट कराने के लिए, प्रचालन कराने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देंगे तो यह सप्लाई देने की जो प्रक्रिया है, सप्लाई देंगे, इसी सप्लाई देने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास बायसिंग बोलेंगे। तो यहाँ पास पीएन जंक्शन में बायसिंग, अब हमारा हेडिंग जो रहेगा तो पीएन जंक्शन में बायसिंग। तो पीएन जंक्शन में बायसिंग, तो पीएन जंक्शन में बायसिंग मतलब अभिनत, अभिनत, बायसिंग मतलब अभिनत। तो ये जो पीएन जंक्शन हमारे हैं, तो इन पीएन जंक्शन में हम देंगे अब अभिनत देंगे, बायसिंग कराएंगे। तो पीएन जंक्शन में जो बायसिंग होती है, तो इसकी डिफिनीशन क्या बता देंगे कि पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर में बैटरी से सप्लाई देने की विधि को ही हम बायसिंग कहते हैं, या फिर इसको वोल्टेज प्रोवाइड कराने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं।
अब जो बाइसिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। बाइसिंग जो होती है तो दो प्रकार से होती है। आपसे कोई बोले कि आप यहाँ से वहाँ तक जाओ, यहाँ से वहाँ तक जाओ और आओ, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे आप? दो ही तरीके हैं, एक बार जाएंगे और एक बार आएंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो कैसे जाएंगे? जाते टाइम सीधा जाएंगे, आते टाइम उल्टा आएंगे, मतलब दिशा तो बदल जाएगी ना। एक बार सीधा जाएंगे, एक बार उल्टा आएंगे। तो सप्लाई का भी वही रूल है, एक बार सीधा जाएगी, एक बार उधर से आएगी। दो ही तरीके हैं और कोई तरीका है नहीं। तो एक बार सीधा जाएगी मतलब इस दिशा में जाएगी, और एक बार इसके अपोजिट दिशा में आ जाएगी, मतलब दो ही तो तरीके हैं इसके। तो बाइसिंग जो कराएंगे हम दो तरीके से कराएंगे। तो हाँ, बाइसिंग दो तरीके से होगी। एक तो फॉरवर्ड होगी मतलब सीधा जाएंगे, और एक रिवर्स होगी जो उल्टा आएंगे। तो हाँ, बाइसिंग जो होगी वो दो प्रकार से होती है। तो एक फॉरवर्ड बाइसिंग, मतलब अग्र अभिनति, और जो दूसरा होती है वो होती है रिवर्स बाइसिंग, मतलब पश्च अभिनति। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का क्या मतलब हुआ? तो हमारे पास क्या होते हैं? पीएन जंक्शन होते हैं, अब इस पीएन जंक्शन में क्या होगी? एक संधि होगी, और इसमें पीएन जंक्शन में जो हमारा पी टाइप होगा, तो पी टाइप में बहुसंख्यक में क्या होंगे? यहाँ पास होल होंगे। तो बहुसंख्यक में होते हैं यहाँ पास होल। और जो एन टाइप होता है, एन टाइप में बहुसंख्यक में होते हैं यहाँ पास बहुसंख्यक में होगा इलेक्ट्रॉन। इसके मध्य में एक संधि होगी। अब इसके बैटरी के हम क्या देते हैं? बैटरी का जो सिरा है तो इसको हम वोल्टेज जो देंगे, तो पी टाइप को हम देंगे यहाँ पास प्लस, और एन टाइप को देंगे हम यहाँ पास माइनस। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो यदि बैटरी के जो सिरे हैं, तो सेमीकंडक्टर के पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के जो धन सिरा है, बैटरी के धन सिरे से संयोजित करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित करते हैं। तो यह वोल्टेज देने की, सप्लाई देने की विधि को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पास फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। यदि हम पी को क्या दे रहे हैं? धन आवेशित दे रहे हैं, प्लस को प्लस दे रहे हैं, और माइनस को माइनस दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। अब जो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो होता क्या है? तो इस फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, इस संधि के आजू बाजू में हमारा होता है क्या? आवेश विहीन परत। आवेश विहीन परत मतलब यहाँ डिप्लेशन लेयर। अब जो डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या होगी? यहाँ जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो धन है यानी होल है, और यहाँ पास ऋण है मतलब इलेक्ट्रॉन है। सप्लाई देने पर फॉरवर्ड बाइसिंग में, अग्र अभिनति में, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। एक होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर जब आकर्षित होंगे तो यहाँ पास है जो डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर की क्या है? यहाँ पास मोटाई है। डिप्लेशन लेयर की मोटाई है, और इधर से आ रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे डिप्लेशन लेयर की मोटाई से? तो जैसे आपके पास में क्या है? एक कोई इतना बड़ा तकिया है, ठीक है। उस तकिए को आप, एक आपका हो गया होल और एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, जब उस इधर आपस में उसके करीब आएंगे, समीप आएंगे, तो तकिए की जो साइज होगी क्या होगी? कम हो जाएगी। उसको दबाएंगे तो कम हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, या तकिया नहीं, आप गुब्बारा समझ लीजिए, हाँ गुब्बारा समझेंगे तो अधिक बेटर रहेगा, कि गुब्बारे को आप ऐसे दबाएंगे तो वो क्या होगा? एक गुब्बारा यहाँ पास ऐसे दब जाएगा। लेकिन जब गुब्बारे की जो वैल्यू होगी, तो जितना उसको चाहिए यदि उतना दबा देंगे पूरा तो वो गुब्बारा क्या होगा? फूट जाएगा, पूर्ण रूप से फूट जाएगा। तो इसी प्रकार से ये होल जो होते हैं, तो होल क्या करेंगे?
इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा तो ये डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई है वो क्या होगी, यहाँ पास घट जाएगी। क्योंकि गुब्बारे का भी साइज आप देख रहे थे कि जब दबाएं एक दूसरे को तो वो गुब्बारे का भी साइज घट गया था, तो उसी प्रकार से यहाँ डिप्लेशन लेयर की जो साइज होगी वो घट जाएगी। तो इस डिप्लेशन लेयर की यदि साइज घट जाएगी, मोटाई घट जाएगी, तो फिर इसका प्रतिरोध भी यहाँ पास घट जाएगा। चूँकि यह क्या है, एक आवेश विहीन परत है, मतलब यहाँ पास कोई किसी प्रकार से आवेश नहीं है। तो आवेश विहीन जो परत है, अवक्षय परत है, तो इस डिप्लेशन लेयर की मोटाई जो होगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पास घट जाएगी। तो घट के कितना हो जाती है, तो यहाँ पास इस आवेश विहीन जो परत डिप्लेशन लेयर की मोटाई है वो घट के आपकी हो जाती है कितना, यहाँ पास इसको रजिस्टेंस को और फॉरवर्ड रजिस्टेंस को, तो स्मॉल आर और स्मॉल एफ। तो फॉरवर्ड यहाँ पास रजिस्टेंस का जो मान होगा 1 से कितना होगा, 1 से 25 ओम तक होगा। तो बहुत कम होता है, 1 से 25 ओम तक होता है। तो इस डिप्लेशन लेयर की क्या हुई, मोटाई यहाँ पास घट गई। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम पर ऐसे गौर करते हैं, इस आरेख पर गौर करते हैं। तो यहाँ पास होती है हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज और ये होगी हमारी फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ से जो शून्य वोल्टेज है, जब वोल्टेज यहाँ से क्या हम प्रोवाइड कराए हैं तो धीरे धीरे वोल्टेज का मान हम बढ़ाए होंगे। तो वोल्टेज का मान जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाए तो डिप्लेशन लेयर की मोटाई भी धीरे धीरे कम हुई। यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज के मान को हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो अभी 0 है, 0 से हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही वोल्टेज के मान को हम बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की क्या होगी, यहाँ पास मोटाई घटेगी। और डिप्लेशन लेयर की मोटाई घटेगी तो फिर इसमें क्या है, एक दूसरे से मिलेंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो कैसी धारा होगी, वो फॉरवर्ड धारा होगी। तो यहाँ जब वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज को हम जो बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे एक आरेख मिल रहा है आपको कि वोल्टेज को भी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो वोल्टेज बढ़ रही तो ये आवेश विहीन जो परत डिप्लेशन लेयर है, उस डिप्लेशन लेयर की मोटाई को कम करने के लिए ये हमारी वोल्टेज यहाँ पास खर्च हो रही है। ये डिप्लेशन लेयर की मोटाई यहाँ पास क्या हो गई, पूरी यहाँ ख़त्म हो गई, एकदम पतली हो गई। ऐसे गुब्बारे को मैंने पूरा फोड़ दिया। अब गुब्बारे को जब फोड़ दिया तो ये जो हमारा धन है और जो ऋण है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कराना चाहे तो ये आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पास ये जो हमारा होल है, तो होल कहाँ चलाएगा, इलेक्ट्रॉन की ओर चलाएगा। चूँकि डिप्लेशन लेयर टूट चुकी है, डिप्लेशन लेयर टूट चुकी है। तो डिप्लेशन लेयर जो यहाँ पास टूटी है, तो इसके टूटने के लिए हमको एक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ी होगी। तो वोल्टेज की जो आवश्यकता पड़ी होगी तो वो कितना वोल्टेज की आवश्यकता पड़ी होगी, तो ये हमारा V और यहाँ पास 0, V0 क्या है, यहाँ पास जो विभव प्राचीर है, विभव मतलब वोल्टेज को V, और जो विभव प्राचीर है तो उसको हम यहाँ V0 V नार। तो V विभव पोटेंशियल का जो विभव प्राचीर का मान है वो वोल्टेज के जब बराबर हो गया होगा, या फिर वोल्टेज का मान जो है तो विभव प्राचीर के मान के जब बराबर हो गया होगा, तभी यह एक दूसरे को तोड़े होंगे। ये जो संधि है इस डिप्लेशन लेयर को तोड़े होंगे। तो डिप्लेशन लेयर को तोड़ेंगे कब, जब ये दोनों हम इसको बराबर ले जाएंगे। एक कोई आगे हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। दोनों जब बराबर आएंगे, बराबर पावर से आएंगे, तब एक दूसरे को तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पास जब विभव वोल्टेज का जो मान है तो विभव प्राचीर के मान के बराबर हो गया होगा, तब यहाँ पास डिप्लेशन लेयर टूट गई होगी। तो डिप्लेशन लेयर तोड़ने के लिए हमने यहाँ तक अभी तक वोल्टेज को हमने बढ़ाया। अब जब डिप्लेशन लेयर टूट गई तो अब हमारी धारा प्रवाहित अभी कैसे हो रही थी, एकदम थोड़ी थोड़ी हो रही थी। आप देखेंगे कि इतनी दूरी तक हम जब वोल्टेज को बढ़ाएं तो धारा प्रवाहित हमारी मात्रा कितनी हुई, इसकी आधी नाममात्रिक हुई। मतलब इसमें वोल्टेज हम ज़्यादा दिए तो धारा प्रवाहित कम हुई। अब जब डिप्लेशन लेयर को तोड़ रही थी तब ये स्थिति थी। अब डिप्लेशन लेयर टूट चुकी है, तो यहाँ पास डिप्लेशन लेयर जो टूट चुकी है, तो डिप्लेशन लेयर बोली तो मैं तो अब भाई तुमसे हार गई, मैं अब घुटना टेक लेती हूँ, हमको माफ़ करो, क्षमा करो। तो ये डिप्लेशन लेयर क्या करती है, घुटना को अपने टेक लेती है, मतलब ऐसे झुक जाती है। और घुटने को क्या बोलते हैं आप, नी बोलते हैं। नी यानी घुटना होता है ना, तो नी वोल्टेज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पास नी वोल्टेज बोलेंगे। तो ये बिंदु जो हमको मिला यहाँ पास नी वोल्टेज है। अब नी वोल्टेज से आगे हम जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को जब हम नी वोल्टेज से आगे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो अब यहाँ पास जैसे ही हम वोल्टेज का मान को बढ़ाते हैं,
वैसे ही धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब एक दूसरे के यह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यहाँ पास अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो कब होता है ये, नी घुटने के बाद होता है। तो नी यानी घुटने के बाद, या फिर अब नी को बोलते हैं क्या, यहाँ नी वोल्टेज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक आप कट ऑफ वोल्टेज। तो नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पास आप बोल देंगे। तो यहाँ डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसमें धारा भी प्रवाहित होना चालू हो गई। तो ऐसे में फॉरवर्ड यहाँ पास वोल्टेज हम अप्लाई किए तो डिप्लेशन लेयर टूटी, और डिप्लेशन लेयर टूटी तो फिर एक दूसरे की ओर आकर्षित हुई और यहाँ पास धारा प्रवाहित चालू हो गई। तो यहाँ धारा जो प्रवाहित होगी वो कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आई फॉरवर्ड धारा प्रवाहित होगी। आई फॉरवर्ड धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पास फॉरवर्ड धारा प्रवाहित होना चालू हो गई। इसमें अब क्या निकलेंगे, पी टाइप है, मतलब फॉरवर्ड में दिए, तो फॉरवर्ड में जो यहाँ पास करंट का प्रवाह होगा वो कैसे होगा, बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक यहाँ पास करंट का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह बहुसंख्यक होगा। मतलब इसमें जो धारा का मान होता है वो कितनी होती है, मिली एम्पियर में होती है। तो मिली एम्पियर आप सोचेंगे कितना कम, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी जो हम यहाँ पास दूसरा पढ़ेंगे रिवर्स वाइज में, तो कहीं इससे भी कम वहाँ पास धारा प्रवाहित होगी, तो उससे ज़्यादा प्रवाहित हो रही, मतलब ये मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित हो रही। तो इसमें धारा प्रवाहित जो होगी तो वो मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट रह गया दूसरा, यहाँ पास फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, अब रह गया हमारा रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग को हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में। आज का आपका टाइम हो गया, बाकी थोड़ा सा इसमें हम समझाने को समझा देंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर आपको डाउट हो जाएगा, इतने ही कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। नोट्स वहाँ से लीजिए मेरे टेलीग्राम से, वहाँ रिवाइज कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगी। तो आज अभी तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नया कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। जैसे आप डेली बने रहते हैं वैसे आप बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक्स। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। मिलते हैं फिर।